सिख भगत रविदास जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं। उनकी शिक्षाओं में भगत कबीर जी, गुरु नानक देव जी और भट्टो जैसी ही बातें हैं। सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे सिर झुकाते हैं, जिसमें ईश्वर उनके माता पिता चमड़े के व्यापार में थे और बहुत संपन्न थे। वह मुश्किल से 5 दिन का था जब भगत रामानंद उसके घर आए और बच्चे को आशीर्वाद दिया। रविदास का जन्म उत्तर प्रदेश के सर गोवर्धन गांव में हुआ था, जो वाराणसी के पास है। उनका जन्मस्थान अब श्री गुरु रविदास जन्मस्थान के नाम से जाना जाता है। माता कलसी उनकी माँ थी और उनके पिता संतोख दास थे। उनके माता पिता अछूत चमार जाति से थे, क्योंकि वे चमड़े के उद्योग में काम करते थे। जब रविदास समझदार हो गए तो उनके पिता ने उन्हें पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। लेकिन रविदास दिव्य और मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत थे। उन्हें अपने पिता से व्यवसाय के लिए जो धन मिलता था, वह वे संतों और जरूरतमंदों के कल्याण में खर्च करते थे। उनके पिता इस बात से बहुत दुखी हुए और उन्हें घर से निकाल दिया। इस समय तक रविदास की शादी हो चुकी थी। अपने पिता के कामों से नाराज होने के बजाय वह चुपचाप घर छोड़कर चला गया। अपनी पत्नी के साथ एक अस्थायी झोपड़ी में रहने लगा और सड़क किनारे जूते मरम्मत की एक छोटी सी दुकान खोल ली। प्रभु के प्रति भक्ति। उन्होंने भगवान के प्रति अपने प्रेम को त्यागा नहीं और मिट्टी की दीवारों और फूस की छत का एक मंदिर बनवाया। उन्होंने मंदिर में चमड़े से बनी एक मूर्ति स्थापित की। उनकी अत्यधिक भक्ति और सार्वभौमिक प्रेम ने सभी जातियों के सैकड़ों लोगों को उनकी पूजा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप ब्राह्मण पुजारियों में ईर्ष्या पैदा हुई और उन्होंने काशी के मुस्लिम नवाब के दरबार में इस मामले को उठाया। नवाब एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने इस मामले को एक चमत्कारिक परीक्षण में डाल दिया। भगत रविदास ध्यान में चले गए और उन्होंने अपना एक भजन गौरी पूर्वी प्री 346 सुनाया और सर्वशक्तिमान से प्रार्थना की, मुझ पर दया करो ताकि मेरे संदेह दूर हो जाएं। उनकी प्रार्थना सुनी गई और उनकी आराधना ने चमत्कारी परीक्षा में विजय की प्रशंसा की। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपना भजन गाया, आशा प्री 1606, तू चंदन है और मैं तेरे निकट रहने वाला दरिद्र अरंडी का पौधा हूँ। एक तुच्छ वृक्ष से मैं महान बन गया हूँ और तेरी सुगंध, उत्तम सुगंध, अब मुझ में निवास करती है। 14वीं सदी के अंत तक भारत में मुस्लिम शासन अच्छी तरह स्थापित हो चुका था। जब भगत रामानंद 1366 से 1467 उत्तरी भारत आए और काशी बनारस को अपना घर बनाया, तो उन्होंने देखा कि मुस्लिम धर्म ने हिंदू धर्म में भी पैठ बना ली थी, क्योंकि काफी संख्या में हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कर लिया था और इस्लाम को अपना धर्म बना लिया था। रामानंद राम के कट्टर भक्त थे। वे निस्संदेह केवल एक ईश्वर में इस्लामी विश्वास और पुरुषों की समानता की उनकी बातों से प्रभावित थे। शासक सामंती अभिजात वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के मुसलमान जीवन के हर पहलू में घुल-मिल गए थे। रहन-सहन, खान-पान, धार्मिक समारोह, विवाह, जातिवाद पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि इससे हिंदुओं, खासकर निम्न जाति के लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण बढ़ रहा था। उन्होंने अपने गुरु रामानुज द्वारा उन्हें दी गई शैव तपस्या को त्याग दिया और विश्व बंधुत्व की पूजा शुरू की। उन्होंने निम्न जातियों के हिंदुओं को स्वीकार किया और यहाँ तक कि मुसलमानों को भी पूजा में शामिल होने और उनके अनुयायी बनने के लिए आमंत्रित किया। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में कबीर, एक मुस्लिम बुनकर, सैन, एक नाई और धन्ना, एक किसान थे, जिनमें से प्रत्येक अपने भक्तों के साथ गुरु, शिक्षक बन गया। एक अमीर आदमी ने उन्हें धन के आकर्षण से लुभाने की कोशिश की। ऐसा कहा जाता है कि उसने रविदास को एक पारस पत्थर दिया था जिसके स्पर्श से कोई भी वस्तु सोने में बदल सकती थी।
रविदास के मना करने के बावजूद अमीर आदमी ने पत्थर को छत के नीचे लटका दिया। जब वह 1 साल बाद वापस आया तो पत्थर अभी भी वहीं लटका हुआ था। अमीर आदमी ने दुनिया को भगत रविदास की निर्विवाद ईश्वरीयता की घोषणा की। इस प्रकरण को सांसारिक प्रेम के प्रति भगत रविदास की सहनशीलता को आंकने के लिए एक धार्मिक परीक्षा माना जाता है। लेकिन कुछ खाते इसे रविदास को बदनाम करने के लिए ब्राह्मण पुजारियों के कुटिल हेरफेर से जोड़ते हैं, जो इसके बजाय रविदास की जीत में समाप्त हुआ। रविदास की निस्वार्थ भक्ति और मानवता के प्रति जातिविहीन प्रेम दूर दूर तक फैल गया। चित्तौड़ की महारानी झल्ली परोपकार और धर्मपरायणता की एक कुलीन महिला थी। उनकी उत्कटता उन्हें तीर्थयात्रा पर बनारस ले आई। ब्राह्मण पुजारियों की अस्वीकृति के बावजूद वह सीधे रविदास के मंदिर गईं, जो उस समय उनके उपासक थे, और उनके भजन राग सोरठ प्री 658-59 का पाठ किया। महारानी मोहित हो गई। अंततः वह उनकी शिष्या बन गईं और अपने सभी विलासितापूर्ण ठाट बाट को त्याग दिया। उनके पति महाराणा उनके एक मोची को अपना गुरु मानने के कारण उनके खिलाफ हो गए थे। जब वह लौटीं तो वे बहुत क्रोधित थे। भगत रविदास के कुछ भजन सुनकर वे शांत हो गए। बेशक ब्राह्मण पुजारियों ने भोजन करने से मना कर दिया, जबकि एक मोची पंक्तियों के उसी स्तंभ में बैठा था। रविदास स्वेच्छा से चले गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से भोजन वितरित करने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मणों को भगत रविदास जैसा ही दिखाई दिया। एक अन्य विवरण में कहा गया है कि जब ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो उन्होंने देखा कि उनमें से हर दो के बीच रविदास बैठे हैं। उन्होंने महाराणा से शिकायत की, जिन्होंने इस चमत्कार के छिपे अर्थ को समझा और एक उत्साही भक्त बन गए। रविदास लंबे समय तक चित्तौड़ में रहे। ऐसा कहा जाता है कि उस अवधि के दौरान मीराबाई भी उनकी शिष्या बन गईं। कुछ विवरणों के अनुसार बनारस में लगभग 120 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। गुरु अर्जन ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास की रचनाओं को शामिल करने का फैसला किया। सिखों के पवित्र ग्रंथ में रविदास के 41 पद हैं, जिन्हें सिख भगत रविदास के नाम से पुकारते हैं, जिनमें से अधिकांश बहुत ही स्पष्ट हिंदी में हैं। उनकी कविताएं ईश्वर, ब्रह्मांड, प्रकृति, गुरु और नाम के प्रति उत्कट प्रेम से भरी हुई है। उनका व्यंग्य और आक्रोश ईश्वर के साथ उनकी निकटता को दर्शाता है। अस्पृश्यता। वह अपने अनुयायियों को जाति के आधार पर भेदभाव को चुनौती देने के लिए प्रेरित करने वाले पहले व्यक्ति थे। अपने करिश्माई कार्यों के कारण वह पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं। उनके अनुयायी जो खुद को रविदासी कहते हैं, उन्हें अपना गुरु कहते हैं। यह शब्द आज भी पूरे भारत में इस्तेमाल किया जाता है। वह अपने अनुयायियों को प्रेरित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि जो उन्हें अछूत बनाते कहते हैं, उन्हें अछूत बनाया कहा जाए। अपने कार्यों से उन्होंने साबित कर दिया कि वह उन लोगों की तुलना में ईश्वर के अधिक करीब थे जो उन्हें निम्न जाति कहते थे। वह हिंदू जाति व्यवस्था पर हमला करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी 41 रचनाएं सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई हैं। गुरु ग्रंथ साहिब से स्वतंत्र रूप से प्रसारित भजनों का एक बड़ा संग्रह भी है। गुरु रविदास को उत्तरी भारत में और भारतीय राज्य महाराष्ट्र में विशेष रूप से रविदासी धर्म द्वारा सम्मानित किया जाता है। 1920 में पंजाब में इस आंदोलन को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिला, क्योंकि पूर्व में चमार जाति के सिख सदस्यों ने अन्य सिखों द्वारा उन पर किए रहे जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया था, जो 10 सिख गुरुओं की शिक्षाओं के बावजूद अभी भी खुद को अपने भाइयों से श्रेष्ठ मानते थे। जाहिर है कि गुरु गोबिंद सिंह द्वारा जातिवाद के किसी भी निशान को हमेशा के लिए मिटाने के लिए पाहुल पहली बार अलग अलग जातियों के 5 पुरुषों द्वारा एक आम लोहे के कटोरे से अमृत पिया गया का विचार कुछ सिखों के लिए पचाना थोड़ा मुश्किल था।
यह समूह सिख समुदाय से अलग हो गया और सामूहिक रूप से रविदासी धर्म में शामिल हो गया। आज पंजाब के भूतपूर्व चमार रविदासी समुदाय में सबसे बड़ा दृश्यमान जातीय समूह है। पंजाबी रविदासियों के पास यूनाइटेड किंगडम में, खास तौर पर मिडलैंड्स में कई गुरुद्वारे हैं। हालांकि रविदासवादी अभी भी खुद को सिख मानते हैं। सिख गुरु क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में चौथे सिख गुरु, गुरु रामदास कहते हैं कि कैसे हर समय भगवान को याद करने से भगत रविदास को उनकी निम्न जाति के बावजूद सभी लोगों द्वारा पहचाना और सम्मान दिया जाने लगा। गुरु हमें बताते हैं कि कैसे चारों जातियों के लोग आकर भगत रविदास के सामने झुकते थे। रविदास को भगवान के दरबार में सम्मान दिया गया के बारे में ऐसे ही विचार रखने वाले कई लोगों की शिक्षाएं शामिल हैं।